गाइस वेलकम टू करंट अफेयर्स पांडा। आईबीपीएस की ओर से आरआरबी के लिए एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर जो कि वेबसाइट पर आया हुआ था। इन्होंने बताया है कि हमने जब प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी किया उसके बाद हम मेंस के एग्जामिनेशन 28 को ले रहे हैं, ये सभी को पता होगा। और जो ज़रूरी चीज़ क्या है वो है प्रीलिम्स कॉल लेटर का मैटर। इन्होंने मेंशन किया है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम के समय पर जो कॉल लेटर जिन्होंने जमा नहीं किया था, तो अब आपको ऑथेंटिकेटेड स्टैम्प्ड प्रीलिम्स कॉल लेटर जो है प्लस मेंस कॉल लेटर और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट जो है वो आपको एक साथ लेकर आना है, क्योंकि ये गाइडलाइन होती है। प्रीलिम्स का जो कॉल लेटर है वो आपको मिल जाता है, ठीक है। अगर आपके पास होगा तो आप उसको लेकर जाओगे, अगर आपका खो गया है तो आप उसकी कोई एक एफआईआर करा दो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, और एफआईआर की कॉपी लेकर जाना, तो उससे आपका काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर कॉल लेटर खो गया तो मतलब बोल दोगे कि सर मेरा तो खो गया, ऐसा नहीं है। आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंटेड प्रूफ देना पड़ेगा। जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट अगर कॉल लेटर खो दिया है, किसी कारणवश नहीं मिल रहा है, तो आप कोशिश करना कि नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से एक कॉपी ले लो, और वो एफआईआर की कॉपी से अगर आप सबमिट कर दोगे तो उससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और मेंस का कॉल लेटर साथ में ले जाना, प्लस जो जरूरी चीज़ें हैं वो सारी। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो फेज़ आपका होगा एग्जाम के समय पर। इन्होंने नोटिफिकेशन और कॉल लेटर में बताए गए जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो आपको लेकर जाने हैं, किसी तरह की कोई यहाँ पर ढील नहीं दी जाएगी। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का रूल इनका ये है कि कैंडिडेट की जो पहचान है वो कॉल लेटर को देखकर करेंगे, अटेंडेंस सीट देखेंगे और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उससे करेंगे। अगर इनको कहीं पर कोई शक होता है तो ये एग्जामिनेशन में बैठने की आपको बिल्कुल भी परमिशन नहीं देंगे। ये चीज़ इन्होंने इस डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी मेंशन कर रखी है। जो अमान्य आईडी प्रूफ है, मतलब जिसको ये वैलिड नहीं मानते हैं, उसमें राशन कार्ड है और लर्निंग वाला डीएल है, और कैपिटल लेटर में साइन किया गया कोई भी अगर डॉक्यूमेंटेड चीज़ होगी तो उसको ये कंसीडर नहीं करेंगे। नाम बदले हुए कैंडिडेट्स के लिए अगर आपने अपना नाम बदला है तो अब आपको इसमें से कोई एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाना होगा, गैजेट नोटिफिकेशन, मैरिज सर्टिफिकेट या फिर एफिडेविट, तभी आपका काम हो पाएगा। अगर किसी का नाम चेंज हुआ है तो वो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना, ओके। बायोमेट्रिक और फोटोग्राफ के रूल्स को भी इन्होंने यहाँ पर डिकोड किया है। इन्होंने कहा कि एग्जामिनेशन सेंटर पर लाइव फोटोग्राफ, राइट थंब इम्प्रेशन और बायोमेट्रिक डेटा जो है वो आपका लिया जाएगा। ये जो फ़ोटो है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ोटो से मैच की जाएगी। और अगर आपने उस समय पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी थी तो आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो अपनी शेविंग को मत कर जाना, ठीक है, दाढ़ी को मत काटना, क्योंकि ये इन्होंने मेंशन कर रखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ोटो है उससे ये लोग मैच करेंगे। तो लुक एंड फील अपना वही रखना, अपीयरेंस में कोई आपको चेंजेस नहीं करना। ये नहीं कि मतलब पहले आपने क्लीन शेव डाला था और बड़ी बड़ी दाढ़ी लेकर जा रहे हो, नहीं, एज इट इज़ आपका हूबहू फोटो रखना। और अगर आपने बायोमेट्रिक देने से मना कर दिया तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा। और बायोमेट्रिक से पहले ये जो है ध्यान ये रखना है कि उंगलियों पर स्याही, मेहंदी ये सब ना लगा हो, आपकी फिंगर्स साफ़ हो, बिल्कुल ड्राई हो, और राइट थंब जो है किसी तरीके से चोटल ना हो, ठीक है। तो अगर है आपका राइट थंब चोटल तो जो सेंट्रल अथॉरिटी है आप इनको बताओगे। और बैंड आइटम्स इन्होंने ऑलरेडी कहा है कि एग्जाम सेंटर पर कोई भी प्रतिबंधित सामान आप ना लेकर जाएं, जो इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है। और मिसबिहेवियर की वार्निंग भी दे रखी है पॉइंट नंबर 7 में, कि एग्जाम हॉल में किसी तरीके का मिसबिहेव, अनुशासनहीन जो व्यवहार है वो आपको नहीं करना है। और ये ध्यान रखना है कि कभी किसी से बात मत करना। अभी मैंने रिसेंट में एक ऐसा इवेंट देखा कि बंदा ड्यूरिंग एग्जामिनेशन उसका जो है माउस काम नहीं कर रहा था, स्क्रीन उसकी ऑफ ऑन हो रही थी, तो वो पड़ोसी की देख रहा था कि यार पड़ोसी के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो उन्होंने क्या करा, बाद में वो यही चीज़ वो पूछ रहा होगा कि यार कैसा हुआ मेरे साथ, तो ये दिक्कत आ गई। तो उन्होंने इन सब चीज़ों को ना मार्क करके उसको जो है जो इनका मिस अनफेयर यूजेस होता है ना उसमें इसको डाल दिया, तो उसका रिजल्ट इन्होंने नहीं दिया। तो इस तरीके की कोई भी चीज़ ना हो। आपको कोई डाउट आए तो आप सीधे एग्जामिनेशन सेंटर जो वहाँ पर होंगे उनसे आप बात करना, इन्विजिलेटर से, ठीक है। और फाइनल मेरिट रूल इन्होंने बताया कि इंटरव्यू और फाइनल मेरिट लिस्ट सिर्फ मेंस एग्जाम के मार्क्स के आधार पर आपकी बनेगी, और प्रीलिम्स के मार्क्स का कोई सिलेक्शन में यूज़ नहीं होता है। आधार कार्ड एडवाइजरी भी इन्होंने मेंशन कर रखी कि आईबीपीएस ने ये सजेशन लोगों को दिया है कि कैंडिडेट के पास आधार कार्ड होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस के समय अलग अलग फेजेस में ऑनलाइन आधार वेरिफिकेशन जो है वो आपका किया जा सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको शेयर जरूर कर देना। और अगर आप रिवीजन करना चाह रहे हैं करंट अफेयर से, तो करंट अफेयर्स फंडा पर लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स हैं, इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, आप जाएँ रिवीजन करें, अपना फाइनल सिलेक्शन लें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस।